नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र के तहत आपको 70 प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहीं आपके सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में। ये आपको सीटेट में मिल सकते हैं, यूपी टेट में मिल सकते हैं, सुपर टेट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, जीआईसी के लेक्चरर के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जितनी सारी जो आपके जो है टीचर संबंधित टेस्ट होते हैं, सभी में शिक्षा शास्त्र विषय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको ध्यान से सुनिए और देखिए, घर बैठे तैयारी जारी रखिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पुनः शिक्षा शास्त्र से संबंधित, चाइल्ड विकास से संबंधित, बाल विकास से संबंधित पुनः कुछ प्रश्नों का रिवीजन लाए हैं। तो इनको आप देखिए और घर पर रहकर, सुरक्षित रहकर ऑनलाइन पढ़ाई का मजा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है, शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो यहाँ पर शिक्षा के लिए जो आपके देखो सबसे अच्छा तरीका आपका सेमेस्टर प्रणाली होता है। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, किसी उपाधि विशेष के लिए निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम को 6 माह के लिए कुछ खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, जिन्हें सेमेस्टर कहा जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का शिक्षण करने के उपरांत परीक्षा आयोजित की जाती है। ये प्रणाली शिक्षा के लिए एक उपयोगी तरीका है। आजकल ज्यादातर पढ़ाई सभी सेमेस्टर वाइज हो गई है। आपकी पढ़ाई जैसे सेमेस्टर वाइज चल रही है। इसमें सेमेस्टर को भी यूनिट्स में बांटा गया है, 3 यूनिट्स में बांटकर परीक्षा कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 7 सूत्रों में केंद्रीय भूत गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए। आपका विकल्प आप सभी देखेंगे, लेकिन मोस्ट जो सुटेबल विकल्प होगा उसको आप देखेंगे। तो शिक्षा के सी में ये आता है, शिक्षा के 7 सूत्रों में आत्मान भूत को केंद्रीय स्थान दिया जाता है। ये आत्मान भूत ही शिक्षा का सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? यहाँ पर सी विकल्प देखिए। मैकडूगल ने कहा था कि सहानुभूतिपूर्ण निर्देश और खेल को सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियां कहा है। ये प्रवृत्तियां ही मानव व्यवहार को का आधार मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि का औचित्य किस पर है? तो यहाँ पर आप विकल्प हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प है, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से ये सब किया जा रहा है। ये देखिए, आप पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए, एक ही शिक्षा करने से क्या होता है विद्यार्थियों के लिए? तो इसका विकल्प आप बताइए कौन सा होगा? इसका विकल्प आपका सी विकल्प देखिए। एक ही विधि से शिक्षण करने से अन्य विधियों प्रयोग उनके बारे में बालक वंचित रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय परक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए। व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य सभी छात्र अपनी व्यावसायिक अभिरुचियों तथा अभियोग्यताओं की पहचान कर उपयोगी शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकेंगे। और दूसरा, जीवन में स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन की समस्या को हल कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कला, शिल्प तथा गृह विज्ञान की परीक्षा में अंकों का आधार क्या होता है? तो यहाँ पर डी पर देखिए, अंकों का आधार अंतिम उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा किस बात पर परीक्षा दी जाती है? तो भाषा में अभिव्यक्ति जो है आपका शिव की भाषा का रचनात्मक प्रयोग करना है। इस विकल्प में देखिए, कला जो आपका, जैसे आपका कला परीक्षा होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें परीक्षा नहीं होती। आपका जो टेस्ट देखा जाता है कितना अच्छा आप करते, तो जो अंतिम आपका उत्पाद है वही आपका प्रायोगिक कार्य देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी है। ये कथन किसने कहा था? बताइए विकल्प इसका। इसका विकल्प आपको है ए विकल्प, महात्मा गांधी जी ने कहा था।
अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा ECCE, इसका अंग्रेजी में क्या नाम है? हमारे कमेंट्स बॉक्स पे पूरा लिखिए। ECCE का पूरा नाम कमेंट्स बॉक्स। तो ये कि सर्वोच्च प्राथमिकता किस आयोग ने दी थी, बताइए जल्दी से। तो इसका विकल्प आपको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बाल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसी के आधार पर यह सब रखा गया था। अगला है मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? तो मैकडूगल का आपको याद नहीं कि उन्होंने 14 संवेग बताए थे। इन्हीं को मूल प्रवृत्तियां भी कहते हैं, बिल्कुल याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, अब हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, विवेकानंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या प्रयास किया है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए अर्थात प्री एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू किया है और नई शिक्षा नीति 2020 में भी आंगनवाड़ी 1-2 जो है उनको यहाँ पर शिक्षक भी नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया है। अगला 1975 में कौन सी रिपोर्ट लागू की गई थी? 1975 में आपको याद होना चाहिए कि जो है 1964-66 में आपकी कोठारी आयोग बना था, कोठारी कमीशन बना था, उसी को जो है यहाँ पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस जगह पर है? विकलांग आप जानते हैं कहाँ पर है? तो विकलांग जो है उसके वाराणसी में है। बीएचयू में महात्मा गांधी विद्यालय शारीरिक रूप से अपंग लोगों की भी शिक्षा व्यवस्था है। एक और जो है राम भद्राचार्य जो है विकलांग विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे बताइएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में सहायता अनुदान प्रथा किस संस्कृत पर आधार पर चली है? तो आपको याद होना चाहिए कि जो है मैकाले जब आए थे तो उन्होंने 1 लाख रुपए की अनुदान देने की बात की थी। तो उसके बाद जो उनका घोषणा पत्र आया था, तो उस घोषणा पत्र में जो है जन शिक्षा प्रचार सफलता के लिए व्यक्तिगत को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया था और व्यक्तिगत विद्यालयों की सहायता के लिए अनुदान प्रणाली प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया था। तो 1 लाख रुपए वहां से मैकाले से और वुड ने उसको फॉलो कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के आधार पर की गई थी। और एक बात बताइए कि जो इंडिया में सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, उन 3 विश्वविद्यालयों का सीरियल से क्रम हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने बुनियादी शिक्षा योजना पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए जिस समिति की नियुक्ति की थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, यहाँ पर श्री BG खेर थे, जो है इनकी अध्यक्षता में वार्षिक शिक्षा योजना का कार्य सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ स्कूल एंड इंटरमीडिएट एक्ट कब पास किया गया था? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इसका विकल्प बताइए अगर आता हो, जल्दी से बताइए। इसका विकल्प आप डी देखिए, बोर्ड ऑफ स्कूल एंड इंटरमीडिएट एक्ट 1939 में पारित किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य शैक्षिक पुनर्निर्माण का आकलन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी के लिए सामाजिक रूप से इच्छित आदतों और आवृत्तियों को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा है? तो ये जो है आपको पता है कि घर में बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती, लेकिन बालक जब स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, तो वहां पर अपनी आदत आवृत्तियों को ज्यादा विकसित किया जाता है। यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हजारों की संख्या में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इसमें 9 नियुक्त किए जाने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने क्या किया? बताइए, विकल्प बताइए, देखिए उत्तर बताइए जल्दी से। तो आप यहाँ पर ए विकल्प देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से प्राथमिक स्कूल खोले जिन्हें नॉर्मल स्कूल कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो है आपको सर सैयद अहमद खान थे। अगला क्वेश्चन है ऋषि अरविंद को स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक प्रेरणा किससे मिली थी?
तो स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक प्रेरणा आपको श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के बंकिम चंद्र के वंदे मातरम से मिली थी। ये देखिए श्री जो है इनको जो है 1905 के बंग आंदोलन के समय ऋषि अरविंद गुजरात से कलकत्ता चले गए और युगांतर में लेख लिखने लगे। तो इसको आपने कमेंट्स में कहा था कि उनकी पुस्तक का नाम युगांतर भी है। अगला है शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार समिति के माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए पहली बार किसने संस्तुत की थी? यहाँ पर बी विकल्प देखिए। सन 1949 में केंद्रीय शिक्षा कार्य समिति ने केंद्र के सरकार से आग्रह से माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया था और इसमें सुझाव को दोहराया गया था कि भारत सरकार ने 23 सितंबर 1942 को लक्ष्मण स्वामी मुद्रजे के अध्यक्ष में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति निम्नलिखित राज्यों में किसने लागू नहीं किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर त्रिपुरा राज्य ने लागू नहीं किया था, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार ने लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में काम करने वाले विश्वविद्यालय आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? बहुत सरल क्वेश्चन है, विकल्प जल्दी बताइए, विकल्प बताइए जल्दी से उत्तर में। बहुत अच्छा, इसका विकल्प देखिए बी। भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाएं संकलित की तथा इनका विश्लेषण करके 24 अगस्त 1949 को 747 प्रश्नों का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा के लिए पहला शैक्षणिक सम्मेलन कब हुआ था? तो बुनियादी शिक्षा आपको जानते हैं कि जो है 1937 में जो है बेसिक शिक्षा है, इसी को आधारभूत शिक्षा, नई तालीम शिक्षा, कई सारे इसके नाम हैं। तो पहला ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा निम्नलिखित में से तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, उसके अध्यक्ष। तो बुनियादी सेवक थे, उसके जो है प्रमुख थे तो महात्मा गांधी, लेकिन उसके जो अध्यक्ष समिति के बाद में अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के कार्यकाल में सब कुछ पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का स्तर कम से कम उतना हो जितना कि 50 वर्ष पहले इंग्लैंड में था, ऐसी संस्कृत किसने की थी? तो ये सर जॉन सार्जेंट ने, इसको पढ़िए पूरा ध्यान से और देखिए। नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र की संस्कृत किस आयोग ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की जो है मुदालियर कमीशन ने कही थी। त्रिभाषा सूत्रों के अंतर्गत कहा गया था कि मिडिल स्कूल में कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, परंतु किसी भी एक वर्ष में दोनों भाषाएं शुरू नहीं करनी चाहिए। एक प्रादेशिक भाषा, एक मातृभाषा हो और एक अंग्रेजी भाषा हो कम से कम। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक। बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। फ्रोवेल है कि मॉन्टेसरी है कि जॉन लॉक है कि कौन है? तो यहाँ पर आप जल्दी बताइए। तो आपको पता होना चाहिए किंडरगार्टन पद्धति के जनक आपके फ्रोवेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों की अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु सर्वोत्तम है। तो क्या इसमें है सर्वोत्तम विचारों के व्यक्ति के लिए? निबंधात्मक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, वैश्विक परीक्षा? जल्दी से विकल्प बताइए। तो यहाँ पर निबंधात्मक परीक्षा जो छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धि का सही ढंग से मापन करते हैं, जो है उसमें सभी सिद्धांत तत्व आदि सभी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में इंजीनियरिंग शिक्षा का भविष्य कैसा है? तो इसका भविष्य अच्छा है, ठीक है ना। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक संचार माध्यमों के कारण लोग घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, इसका परिणाम क्या होगा? इसका देखिए विकल्प सी। आधुनिक संचार माध्यमों के कारण घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, संचार माध्यम द्वारा पाठकों को उच्च कोटि की सामग्री मिलेगी। जैसे आप लोग घर बैठे कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी आपको नए नए क्वेश्चन मिल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में शिष्यों में सुधार के लिए दंड की क्या प्रक्रिया थी? तो आप जानते हैं कि वैदिक युग में शिक्षा के लिए कोई जो है दंड नहीं दिया जाता था, कोई अन्य दंड दिया जाता था, उपवास रखाया जाता था, है ना, ये सब कराया जाता था, समझाया जाता था, बुझाया जाता था, गुरु को हटा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग की शिक्षा पर मुख्य रूप से किस आधार पर थी? तो
तो वैदिक युग की शिक्षा आपको पूरी वेदों पर आधारित थी। अगला, बुद्ध प्रवर्तित शिक्षा में क्या था? तो बुद्ध प्रवर्तित वेदों का कोई महत्व, वैदिक में वेद था, इसमें बौद्धकालीन में वेदों का कोई महत्व नहीं था, वहां पर ज्ञान बोध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पति मोक्ष का सार्वजनिक पाठ किया जाता था, उसके बाद लोग क्या करते थे? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, अपनी गलतियों का सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है, गुरुकुल शिक्षा के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर सी देखिए, राजा गुरुकुल में तभी दखल देता था जब विद्यार्थियों का शोषण होता था, अन्यथा वो सब स्वतंत्र थे। नेक्स्ट है, अर्धर्व क्या होता था? तो ये आप बताइए विकल्प में। यहाँ पर आपका देखिए विकल्प, ऋग्वैदिक काल में यज्ञों के संपादन का कार्य ऋतुज करते थे, उनके 4 प्रकार थे। होता ऋचाओं का पाठ करता था, अर्धर्व कर्मकांड का भार वहन करता था, उद्गाता गायन समागान करता था, और ब्रह्म यज्ञ कर्म का अध्यक्ष होता था। तो यहाँ पर आप देखिए कर्मकांड का भार वहन कराता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह संबंध क्या होता है? कोरिलेशन। तो ये आपका सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी देखिए विकल्प, 2 चर राशियों के बीच जो है संबंध बताने वाले को, संयुक्त संबंध को सह संबंध कहते हैं। सांख्यिकी का उद्देश्य है सी, सांख्यिकी का प्रमुख उद्देश्य संख्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना। सांख्यिकी वो विज्ञान है जिसमें पत्रों का संकलन, विश्लेषण तथा निष्कर्ष से संबंधित नियम का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में बुनियादी शिक्षा योजना किसके आदर्शों के आधार पर बनाई गई थी? अभी आपका क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा तो महात्मा गांधी के आदर्शों के आधार पर बनाई गई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे बाद में जाकिर हुसैन के कार्यकाल में सब कुछ पूरा हुआ, और महात्मा गांधी ने एक हरिजन नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। अब क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तो आपको पिछली बार भी पूछा गया था कि बनारस संस्कृत कॉलेज की 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज के जो है संस्थापक कौन थे? तो आपको यही जोनाथन डंकन ऊपर भी मिल गया, जो है श्री जोनाथन डंकन ने बनाया था, और हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन है, मैकाले के प्रतिवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकृत किसने दी? तो इसको आपको पता है कि मैकाले का जो पूर्ण रूप से जो है, यहाँ पर सी विकल्प देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको 1834 में मैकाले के स्वागत करते इसको पूरी थी। और तब कौन थे उसके जो है, चार्ल्स वुड आए थे तब, और दिया किसने था? विलियम बेंटिक ने। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है। नई शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई थी। नई शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तावित की, जिसका प्रोग्राम 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, देश के अध्यापक शिक्षा पद्धति के योजनाबद्ध और समन्वित विकास पर लगी कौन सी संख्या है? तो ये आप जानते हैं, अध्यापक शिक्षा के लिए NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे देखिए। नेक्स्ट है, एक सफल अध्यापक वही होता है जो, विकल्प देखिए, छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। तो स्वयं सीखने में सहायता करने के लिए खोज विधि का प्रयोग किया जाता है, और खोज विधि इसे आपको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, स्पेंसर के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम में कौन सा विषय नहीं है? यहाँ पर ये देखिए, धर्म जो है कोई विषय नहीं है, धर्म सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों को मानसिक स्वास्थ्य नियम की शिक्षा क्यों दी जाती है? बताइए विकल्प, जल्दी से पढ़िए और बताइए। बिल्कुल सही आपने बताया है, सी विकल्प देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सही उपयोग तभी हो सकता है जब अध्यापक वर्ग बालकों की प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च आपको पढ़ाया था। एक्शन रिसर्च से क्या होता है? तो यहाँ पर ये अनुसंधान का प्रयोगात्मक प्रयोग है। बालक इसमें स्वयं खोजता है, स्वयं कार्य करता है, और समस्याओं को खोज निकालने की आवश्यकता होती है। आप लोग, हम समझ रहे हैं कि आप लोग काफी अनुसंधान कार्य किए होंगे, किसी ने बनाया होगा, उन्हें समझाया था। नेक्स्ट है, मध्यमान क्या होता है? तो यहाँ पर सी है, मध्यमान जो है
दिए हुए आंकड़ों का औसत होता है। निम्नलिखित का माध्यांक क्या है, तो इसको आप लगाइए, डी विकल्प इसका सही है। इसका सूत्र देखिए और लगाइए। एक कक्षा 9 में बालक का प्राप्तांक निम्न प्रकार से, उसका बहुलांक होता है। ये बहुलक क्या होता है, जो बार बार आ जाए, तो यहाँ पर डी विकल्प 3 बार आया है। नेक्स्ट है, मानक विचलन औसत विचलन का वर्गमूल कहा जा सकता है यदि जो है वो बी विकल्प दे किसी श्रेणी के विभिन्न पदों में मोड का अंतर कहलाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ बुद्धि परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो स्वस्थ बुद्धि परीक्षण की जो है तीनों है विकल्प, यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की विधि कौन है, आप बहुत पढ़ चुके हैं, रेटिंग स्केल भी है, सभी है, व्यक्तित्व दर है, प्रक्षेपी भी है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण की विधि है, सूक्ष्म शिक्षण आपने पढ़ा है, तो सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है आपको सी विकल्प देखिए, इसमें प्रयोग प्रशिक्षण के समय अध्यापकों को जो है कौशल समझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और युगों में तो लोकतंत्र की भावना का आधार है। ये आप बताइए, इसमें किसका ये सही है, पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो इसका सी विकल्प, स्वामी विवेकानंद ने ये सब कहा था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए जल्दी से कमेंट्स में। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है स्थापना जो है 1800 में हुई थी, सी विकल्प यहाँ पर सही है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, कई बार आया है, इसके जानते भी है। नेक्स्ट है, किसी एक व्यक्ति का विकास एक निर्धारित समय पर होना, ये परिणाम किसका है, तो इसकी आनुवंशिकता पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की बुद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां कैसी होती है, तो ये रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नीति को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में अपनाया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये पूर्ण साक्षरता अभियान। निम्नलिखित में कौन सा विषय मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संस्कार में बताता है, तो जो है प्राकृतिक संस्कार अर्थात भूगोल से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि की मात्रा का मापन करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये निष्पत्ति परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की दर क्या थी, तो 2001 के अनुसार जो है महिला साक्षरता दर जो है आपकी 64.84 थी और पुरुष साक्षरता 74.6 थी। और इस प्रकार से जो है भारत में साक्षरता दर थी 64.84 और पुरुषों की थी 74.26 और महिलाओं की थी 54.16। इस प्रकार 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या है, इतने क्वेश्चनों का आप हमें बताइएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, 70 क्वेश्चन का आपने रिवीजन किया, बहुत अच्छा पढ़ा सभी ने ध्यान से, जो पढ़ रहे हैं बहुत होशियार हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक भी करिए, सभी लोग लाइक कम करते हैं।